विथेनिया सोमनिफेरा। दोस्तों आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि एक्सपर्ट वेलबींग ने ये क्या बड़ा भारी भरकम सा अंग्रेजी एक शब्द यूज कर लिया। दोस्तों ये कुछ नहीं है, एक्चुअली ये है अश्वगंधा। अब दोस्तों वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो अश्वगंधा के ऊपर बना रखी है, लेकिन एक कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि अश्वगंधा क्या वुमेन्स ले सकते हैं, कितना लें, हम जिम जाते हैं हम कितना लें वगैरह वगैरह। तो दोस्तों उन लोगों के लिए खास कर कि कैन वुमेन्स टेक अश्वगंधा, ले तो कितना ले, उसका डोसेज कितना है, खाली वुमेन्स ही नहीं मेंस भी जो जिम जाते हैं वो कितना ले, और इसके अलावा किन किन बीमारियों में लेना चाहिए वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको मिलेंगे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अश्वगंधा को जो है वो इंग्लिश लैटिन लैंग्वेज में उसको विथेनिया सोमनिफेरा कहते हैं। इसी के अलावा दोस्तों एक अश्वगंधा जो है वो दो मेजर शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, वो है अश्व और गंधा। अश्व का मतलब होता है हॉर्स इन संस्कृत, और इसी के अलावा गंधा का मतलब होता है स्मेल, यानी हॉर्स लाइक स्मेलिंग हर्ब, एक अमेजिंग हर्ब अश्वगंधा। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में खैर एक बहुत ही एक अच्छी सेइंग है अश्वगंधा के ऊपर, वो है अश्वगंध अनिल श्लेष्मा। अनिल श्लेष्मा यानी मतलब अश्वगंध जो है वो हॉर्स लाइक स्मेलिंग जो हर्ब है वो अनिल है। श्लेष्मा, अनिल मतलब वात दोषज को कम करने वाला, श्लेष्मा यानी कफ दोषज को कम करने वाला, श्वेत्रोशयापहा यानी वात दोष और कफ दोष जो है उसको रिड्यूस करता है। इसको सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ये है एक बल्य रसायनी यानी स्ट्रेंथ गिविंग। एक अश्वगंधा जो है वो बल्य यानी स्ट्रेंथ देने वाला जो प्लांट है वो है, और इसी के अलावा इसके अंदर जो रस है, जो टेस्ट है वो है तिक्त और कषाय रस, यानी एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट जो स्मेल है, जो टेस्ट है इसके अंदर वो आता है। और इसी के साथ साथ ये अति शुक्रला। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शुक्र कहा गया है जो कि मेल स्पर्म्स के लिए वर्ड यूज किया गया जाता है जनरली, वो है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जब हम आते हैं तो शुक्र इट इज यूज्ड बोथ फॉर मेल एंड इवन द फीमेल, यानी इवन द एग एंड स्पर्म बोथ, दोनों के लिए ये एक इंक्रीजिंग एजेंट है, एक हर्ब है जो दोनों को बढ़ाता है। और दोस्तों इसी के अलावा हम आगे इसमें बात करें, इसके खास बेनिफिट्स जो है वो क्या है, किन किन बीमारियों में लेना चाहिए, कितना डोसेज, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों बेनिफिट्स बताने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, वो है इसका वीर्य, ये इसका जो पोटेंसी है वो कैसी है, वो है उष्ण। अब दोस्तों ये उष्ण होने के कारण यानी हीट होने के कारण जिन लोगों को भी पित्त जो प्रकृति है, उनकी बॉडी में हीट जनरली बहुत है, पित्त दोष प्रकृति के हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसी के अलावा किस मौसम में सबसे ज्यादा पित्त प्रकोपित रहता है, वो है समर सीजन। तो समर सीजन में भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ये मेडिसिन लेने से पहले। तो दोस्तों वीर्य इसका है उष्ण, जहां आपको ध्यान रखना है जो पित्त प्रकृति के हैं, और उष्ण जो समर टाइम है उस टाइम पे आपको अश्वगंधा का खास कर ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। आगे मैं बताऊंगा कि ये जो समर सीजन में इसको कितना लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो सबसे पहला बेनिफिट निकल के आता है डाइजेशन पे। अब डाइजेशन पे खैर बहुत सारे लोगों में डाइजेशन का इश्यू रहता है, तो वो खासकर सुनिएगा, वो अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं। ये है एक दीपनीय। दीपनीय शब्द का मतलब होता है which increases the digestive fire, जो जठराग्नि को इंप्रूव करता है और आपकी डाइजेशन को अच्छा करता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो फेस में एक ग्लो रहेगा, और इसी के अलावा पेट साफ रहेगा और कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, क्योंकि 80% जो बीमारियां हैं वो पेट से ही शुरू होती हैं। इम्प्रॉपर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि डाइजेशन से शुरू होती हैं। तो खासकर आपको ये अश्वगंधा डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो एक दीपनीय है और इवन वात लोमी मतलब वात दोष को कम करने वाला है। तो दोस्तों इसी के अलावा इसका सेकंड बेनिफिट निकल के आता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस में, यानी जिसको भी हिक्का श्वास खास, यानी आपकी भाषा में जिसको भी अस्थमा, जुकाम, कफ जैसी दिक्कतें बार बार होती रहती है, खांसी आती रहती है,
खांसते रहते हैं उनके लिए भी अश्वगंधा बहुत ही एक अच्छा मेडिसिन है, क्योंकि अश्वगंधा जैसे कि हम जानते हैं कि ये वात दोष और कफ दोष को कम करता है, तो ये हिक्का, श्वास, खास, अस्थमा, राइनाइटिस जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। तो इसको लेना कैसे है, वो है अश्वगंधा, घी और शहद यानी हनी। अब अश्वगंधा को तो एक पार्ट, उसके अलावा हनी और घी का जो है वो विषम भाग लेना है। अब विषम भाग का क्या मतलब है, अगर आप घी 2 भाग ले रहे हैं तो हनी 1 भाग लेना है। इसका मतलब है ऑड नंबर और एक इवन नंबर में हनी 1 भाग और घी 2 भाग, अश्वगंधा चूर्ण का 1 भाग, तीनों को मिलाइए और आप दिन में सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आप थोड़ा सा एक चम्मच में लेके उसको खा लीजिए, तो आपके जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी सही हो जाएंगे। इवन क्रॉनिक अस्थमैटिक जो कंडीशंस रहती हैं वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, वो है ब्लड एक्शन। अब ब्लड पे अश्वगंधा कैसा एक्शन करता है। अब दोस्तों ब्लड को डिटॉक्स करना पूरी तरह। अब ब्लड में कई सारी बीमारियों की वजह से स्किन में व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ऐसे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। तो उन व्हाइट पैचेस को अगर आपको मिटाना है तो अश्वगंधा वहां पे बहुत ही अच्छा काम करता है। अब अश्वगंधा को लेना कैसे, इसके डिफरेंट फॉर्म है। अश्वगंधा मशी, आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे तो अश्वगंधा मशी आपको मिलेगी। अश्वगंधा मशी अगर आप लेंगे तो आपकी जो स्किन में व्हाइट पैचेस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसी के अलावा अश्वगंधा चूर्ण अगर आप कंज्यूम करते हैं एवरीडे मॉर्निंग तो आपका जो है ब्लड भी डिटॉक्स होगा। इवन इसी के साथ साथ लीवर भी डिटॉक्स होगा। और इसी के अलावा दोस्तों ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेशन, ब्लड शुगर और एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जिम में मसल बढ़ानी है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट है अश्वगंधा के दोस्तों। तो सारी चीजें तो मैं नहीं बता सकता, कुछ मेन मैंने आपको बता दी। हाँ, जिम वालों को जो एक मेन क्वेश्चन आता है कि क्या जिम वाले अश्वगंधा लें या नहीं लें, अगर ले तो कितना लें। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अश्वगंधा एक मेडिसिन है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं ले सकते, वैसे ही अश्वगंधा भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। उसके अंदर भी कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो कि अगर आप बिना ध्यान दे लें तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको नाइट फॉल होता है और अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो वो नाइट फॉल इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि आपके यूरिनेशन के साथ साथ आपका स्पर्म रिलीज होने लग जाए। जैसे कि लिखा हुआ है अति शुक्रला का मतलब जो कि स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो ये एक बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट है, जो लोग ध्यान नहीं देते उनको ध्यान देना चाहिए। वो उनको ये जब जिम में जाते हैं कोचेस बता देते हैं कि लो अश्वगंधा लो, आपके तुम्हारी मसल की वो बढ़ेगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल की ग्रोथ बढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाना चाहिए ये मेडिसिन लेने से पहले। तो दोस्तों ये मैंने मेजर चीजें बता दी अश्वगंधा के बारे में, और इस चीज का भी मैंने आंसर दे दिया कि अश्वगंधा जिम वालों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर कोई ले सकता है, लेकिन अपने बॉडी के प्रकृति के अनुसार उसका डोसेज मैनेज करके। तो दोस्तों अब एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, कैन वुमेन्स टेक अश्वगंधा? यस, वुमेन्स कैन टेक अश्वगंधा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये ड्रग मेंस के लिए, ये ड्रग फीमेल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अश्वगंधा जो है वो फीमेल्स भी ले सकती हैं, लेकिन बात ऐसी है कि अति शुक्रला का मतलब वो मेडिसिन जो कि ओवम और स्पर्म दोनों को इंक्रीज करती है। वुमेन्स में खासकर, जैसे कि मेल्स में नाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है, ऑटोमेटिक स्पर्म एजैकुलेशन होता है, वैसे ही फीमेल्स में व्हाइट डिस्चार्ज नाम की चीज होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा, ये अश्वगंधा व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक करता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा एक आयुर्वेदिक फिजिशियन से। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, हम आपका ये जो प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। और या फिर अगर आप आपके आसपास कोई अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियन है, जो कि बहुत कम रहते हैं सिटीज में, अगर आपके सिटीज में 100 डॉक्टर्स हैं तो मुश्किल से 1 या 2 मिलेंगे जो आयुर्वेद में एक्सेल करते हैं और उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप चाहें तो उनके पास जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं इस व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। इसके प्रॉपर एक मंथली ट्रीटमेंट होता है जो व्हाइट डिस्चार्ज को पूरी तरह ठीक कर देगा। तो वुमेन्स यस आप ले सकती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हर कोई ले सकता है अश्वगंधा? नहीं, हर कोई नहीं ले सकता, इसका मैंने आंसर दे दिया। आपकी प्रकृति के अनुसार सारी चीजें डिसाइड होती हैं। आपका
उस टाइम पे क्या है, डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नाड़ी चेक करेगा, आपकी प्रकृति क्या है वो चेक करेगा, आपकी बीमारी क्या है, उस बेसिस पे टोटल एक अश्वगंधा का डोसेज बनता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो इन जनरल जो आयुर्वेद में डोसेज बता रखे हैं कि इन जनरल इतना हर कोई ले सकता है। तो उन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं डोसेज के ऊपर। अब दोस्तों सबसे पहली चीज आती है इसमें पाउडर्ड फॉर्म ऑफ अश्वगंधा। अब दोस्तों पाउडर्ड फॉर्म ऑफ अश्वगंधा को हाफ से आधे से लेके 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। या तो दूध के साथ लीजिए या फिर मिश्री के साथ लीजिए, उसको अकेला मत लीजिएगा और इवन उसको खाली पेट लीजिएगा, कभी भी खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। तो ये आधे से 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध या फिर मिश्री के साथ में, मिश्री यानी वो शक्कर की वो आती है वो उसके साथ में लेनी है। और दूसरा है टैबलेट फॉर्म। टैबलेट फॉर्म यानी आप 1 टैबलेट ले सकते हैं सुबह और शाम को, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और इसी के अलावा दोस्तों सिरप भी आता है जो कि आप 15 to 20 ml ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इन जनरल फॉर्म से जो बाहर मिलते हैं, मशी वगैरह आप मत खरीदिएगा या फिर भस्म वगैरह नहीं खरीदना है। आप डायरेक्ट या तो टैबलेट या सिरप या फिर उसका जो पाउडर फॉर्म है वो खरीदिए, वो आप इन जनरल ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको अश्वगंधा के ऊपर इन डिटेल जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करें, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, देखिए पसीना भी आ रहा है। और इसी के साथ साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी, ताकि उनका ये जो मिथ है वो दूर हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।